जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 28 और 29 फरवरी का करंट अफेयर का क्लास जो है एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे। और यह क्लास आपको अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास जो है कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको 27 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की बिट्राइट्स, देखिए यहाँ पे बिट्राइट्स होगा, बिट्राइट्स चेवेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी किस देश का बिट्राइट चेवेट चेवेट महिला जो है 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका आंसर होगा केन्या। क्या होगा? केन्या, ठीक है, केन्या होगा, यानी डी आंसर होगा। और यह प्रश्न जो है आपको वीवीआई, क्या है वीवीआई, यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और केन्या का राजधानी कहाँ है? तो केन्या का राजधानी जो है आपको नैरोबी याद रखना है, नैरोबी। और चीन का बीजिंग है। चीन का राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग, ठीक है, सी जिनपिंग है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन, याद रखना है, जो बाइडेन। अब उसके बाद अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद हम देखेंगे आपको सेकंड प्रश्न, ठीक है। सेकंड प्रश्न देखते हैं क्या है। सेकंड नहीं, फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वह जो प्रश्न था आपको होमवर्क दिया गया था 27 फरवरी को, ठीक है। यानी आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरा पुती सेकंड को लॉन्च किया है? मंगोलिया, इंडोनेशिया, जापान, ईरान। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो आंसर होगा आपको जापान होगा। क्या होगा? जापान नहीं, सॉरी, इंडोनेशिया होगा। क्या होगा? इंडोनेशिया। यानी स्पेस एक्स ने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरा पुती सेकंड को लॉन्च किया है? तो आपको इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है, जकार्ता, ठीक है। और इंडोनेशिया में अगर हम बात करेंगे तो जकार्ता आपको एशियन, देखिए आसियान, सॉरी आसियान, आसियान संगठन का हेड क्वार्टर भी है, ठीक है। आसियान संगठन का हेड क्वार्टर है। और आसियान में जो है आपको 10 देश, सॉरी 10 देश नहीं, 11 देश है, क्योंकि पहले आपको 10 देश था, अभी 11 हो गया। और 11वां देश कौन सा बना है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते जो है आपको कौन सा 11वां देश बना है आसियान संगठन का। वही बात करें एससीओ का, तो एससीओ में पहले 8 देश था, और अभी कितना हो गया है? तो 9 देश हो गया है। और 9वां देश कौन बना है? ईरान बना है। तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न जो कहता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण के लिए बजट कितना जारी किया है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 1.2 लाख करोड़। कितना होगा? 1.25 लाख करोड़। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण के लिए बजट कितना जारी किया है? तो 1.25 लाख करोड़। ये भी प्रश्न आपको वीवीआई है, ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आपको 15वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है, हाल ही में प्रारंभिक स्तन, ठीक है, प्रारंभिक होगा, ठीक है, प्रारंभिक, प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने शुरुआत किया? यानी कौन सा राज्य सरकार आपको शुरुआत किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। और हरियाणा का राजधानी है आपको चंडीगढ़। क्या है राजधानी? चंडीगढ़ है। उसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। और मनोहर लाल खट्टर जो हैं आपको मुख्यमंत्री हैं। और बंडारू दत्तात्रेय कौन है? तो आपको राज्यपाल याद रखना है, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, 5 राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 90 याद रखने यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है, 90 क्या है? विधानसभा सीट। नेक्स्ट है आपको 4।
देखिए 4 देख लेते हैं, 4 क्या है। देखिए 4 जो है, आपको प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निर्देशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी। यानी विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निर्देशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है। तो देखिए 4 का आंसर होगा गीता बत्रा। क्या होगा? गीता बत्रा। ठीक है, गीता बत्रा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और विश्व बैंक का प्रमुख यानी हेड कौन है? विश्व बैंक का अध्यक्ष तो अजय बंगा, याद रखना है, अजय बंगा। अब विश्व बैंक का हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन डीसी, याद रखना है, वाशिंगटन डीसी जो है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 5। 5 क्या है देख लेते हैं। हाल ही में स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक पीएसीए चैलेंजर कहाँ जीता है। यानी कौन सा देश में जीता है? कौन? स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह। ठीक है, अभय सिंह। तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा कनाडा। ठीक है, क्या होगा? कनाडा। और कनाडा कहाँ पड़ता है? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका, कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो, याद रखना है, जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको सेकंड स्थान पे, कौन सा स्थान पे? सेकंड स्थान पे आता है। फर्स्ट कौन सा? फर्स्ट है आपको क्या बोलते हैं, रसिया। भारत कौन सा स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7 स्थान पे। ठीक है, ये भी बात है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 6। 6 क्या है? देखिए 6 है कि हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइकर दिवस कब मनाया गया। यानी बालाकोट एयर स्ट्राइकर दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो 6 का आंसर क्या होगा? 26 फरवरी। ठीक है, क्या होगा आंसर? 26 फरवरी को बालाकोट स्ट्राइकर दिवस मनाया गया। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 24 फरवरी को, तो 24 फरवरी को है केंद्रीय उत्पाद दिवस। क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कितना तारीख को? तो 20 फरवरी को। उसके अलावा 23 फरवरी अगर हम बात करेंगे, तो 23 फरवरी को है विश्व शांति और समझ दिवस। विश्व शांति और समझ दिवस। ठीक है, यानी 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 20 फरवरी को है विश्व क्या बोलते हैं, 20 फरवरी को है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और विश्व शांति और समझ दिवस जो है आपको 23 फरवरी को याद रखना है। और बालाकोट एयर स्ट्राइकर दिवस कितना तारीख को? 26 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 7 प्रश्न। देखिए 7 क्या कहता है कि हाल ही में पंकज उदास जी का निधन हो गया। वे कौन थे? यानी पेशे से क्या थे? तो यह जो थे आपको एक गायक थे। ठीक है, क्या थे? गायक थे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी पंकज उदास जी क्या थे? तो आपको गायक थे। नेक्स्ट है आपको 8। देखिए 8 है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखे हैं। नागालैंड हो गया, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है सिक्किम। ठीक है, क्या होगा? सिक्किम। और सिक्किम में पहला जो है, पहला फेज में कहाँ कहाँ बनेगा? तो एक है आपको सिक्किम में जगह है सेबोके। सेबोके एक जगह है, सेबोके से लेकर रंगपो तक पहला फेज में बनेगा। ठीक है, और उद्घाटन कौन किए हैं? तो आपको नरेंद्र मोदी। और सेकंड फेज में जो बनेगा वो रंगपो से लेके गंगटोक तक। ठीक है, गंगटोक तक। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और भूमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको सिक्किम में ही मनाया जाता है। सिक्किम में भूमचू उत्सव मनाया जाता है। और सिक्किम का गठन कब हुआ? 1975, याद रखना है, 16 मई 1975 को। और प्रेम सिंह तमंग कौन है? तो आपको मुख्यमंत्री हैं। और लक्ष्मण आचार्य कौन है? तो आपको राज्यपाल। और भी अगर हम सिक्किम में बात करेंगे तो यहाँ पे एक लोकसभा सीट है, एक राज्यसभा सीट है, और 32 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 9।
देखिए 9 क्या है, देखिए 9 कहता है कि हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ, यानी डेजर्ट फेस्टिवल जो है आपको कौन सा शहर में शुरू हुआ है। तो 9 का आंसर क्या होगा, 9 का होगा बी, जैसलमेर। और ये कहाँ पड़ता है आपको, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। राजस्थान में आपको जैसलमेर पड़ता है। और राजस्थान के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भजन लाल शर्मा, याद रखना है। और 1949 में राजस्थान का गठन हुआ। और कलराज मिश्र कौन है, तो आपको राज्यपाल याद रखना है, राज्यपाल कलराज मिश्र। और 25 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 10 राज्यसभा सीट, ठीक है। और 200 याद रखना है यहाँ पे, 200 क्या है, 200 है आपको विधानसभा सीट, ठीक है। यानी राजस्थान के बारे में आपको इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट है आपको 10, देखिए यानी 10 क्या कहता है। 10 जो प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। यानी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। अबू धाबी, पेरिस, दिल्ली, मुंबई। तो इसका आंसर होगा अबू धाबी, यानी UAE में आपको शुरू हुआ है। कौन सा, WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको 11, देखिए 11 क्या कहता है कि हाल ही में मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नामों का खुलासा किया गया, कहाँ किया गया। यानी देखिए हाल ही में मानव मिशन गगनयान के 4 पायलट के नामों का खुलासा किया गया, कहाँ किया गया और कौन किए। तो ये जो किए आपको नरेंद्र मोदी जी किए, ठीक है, यानी भारत के प्रधानमंत्री। कहाँ किए, तो आपको केरला में, ठीक है, केरला में। और उनका जो नाम है चारों पायलट का, आपको याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। प्रशांत बालाकृष्णन, ठीक है, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। क्या क्या नाम बोले, एक बोले आपको प्रशांत बालाकृष्णन, प्रशांत बालाकृष्णन, ठीक है। फिर इसके बाद अजीत कृष्णन, ठीक है, अजीत कृष्णन। फिर अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, याद रखना है, शुभांशु शुक्ला। यानी ये जो 4 नाम है आपको याद ही रखना है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है इसमें और भी, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ था, तो LVM3M4, LVM3M4। और कब लॉन्च हुआ, तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई। और कब पहुंचा, 23 अगस्त। जहां पे लैंड किया लैंडर, उसका नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति, याद रखना है। और आदित्य L1 कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, तो PSLV-C57, याद रखना है, C57। और PSLV-C58 आपको एक्सपोसेट याद रखना है, एक्सपोसेट जो है आपको कौन सा लॉन्च पैड से, तो PSLV-C58 से, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और G-SAT-20 जो है फाल्कन 9 से लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपको 12, देखिए 12 क्या कहता है। 12 है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा। यानी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो है कौन सा शहर में होगा, तो इसका आंसर होगा उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पड़ता है आपको, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में हाल ही मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मोहन यादव। मोहन यादव क्या बने हैं आपको मुख्यमंत्री। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ, ठीक है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है, तो आपको राज्यपाल याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो यहाँ जो है 29 लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट होगा और 230 यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। और पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश जो है आपको कर्क रेखा, मध्य प्रदेश से आपको कर्क रेखा होके गुजरता है, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको 13, देखिए 13 हाल ही में BWF
पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का 2024 कहाँ आयोजित हुई है, यानी BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? जापान, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का जो आंसर होगा आपको थाईलैंड, क्या होगा? थाईलैंड। और थाईलैंड का राजधानी कहाँ है? बैंकॉक, याद रखना है, बैंकॉक। तो यहीं पे आपको BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है। ये भी आप VPI लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 14। देखिए 14 क्या कहता है कि हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया, यानी विश्व एनजीओ दिवस जो है कितना तारीख को मनाया गया? तो 14 का आंसर क्या होगा? 27 फरवरी। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 24 फरवरी को क्या है? तो 24 फरवरी को है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। और 23 को क्या है? विश्व शांति और समझ दिवस, आपको याद रखना है। अब उसके बाद है 15। देखिए 15 क्या कहता है कि हाल ही में अडानी ग्रुप ने, क्या है? हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया? कौन सा शहर में किया है? तो ये जो किया है आपको कानपुर, क्या होगा? कानपुर में। और कानपुर कहाँ पड़ता है आपको? यूपी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखो। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है 80 है, और 31 राज्यसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट है, और 100 यहाँ पे विधान परिषद सीट है, ठीक है। अब है आपको 16। देखिए 16 क्या है? हाल ही में T20 मैच के क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया, यानी कौन सा खिलाड़ी बनाया है? तो ये जो खिलाड़ी है आपको नामीबिया के है। कहाँ के है? नामीबिया। और उनका नाम जो है जॉन निकोल लॉफ्टी है। क्या है? जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन, ठीक है। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन इनका नाम है। और यह जो है आपको T20 मैच के क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। और 33 गेंद में, कितना गेंद में? मात्र 33 गेंद में इन्होंने आपको शतक लगाया है, ठीक है। तो ये भी आपको VVI प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन, और यह जो है आपको नामीबिया, कहाँ के प्लेयर हैं? तो नामीबिया के। नेक्स्ट है आपको 17। देखिए 17 क्या कहता है कि हाल ही में भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अजय मानिकराव खानविलकर। क्या होगा? अजय मानिकराव खानविलकर जो है आपको भारत के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, VVI है, यह प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पहले लोकपाल अगर बात करें तो पहले लोकपाल थे कौन? पिनाकी चंद्र घोष। ये जो है आपको पहले थे पिनाकी चंद्र घोष। और दूसरा कौन बने हैं? तो अजय मानिकराव खानविलकर। नेक्स्ट है आपको 18, ठीक है। 18 क्या है? हाल ही में GD बिरला पुरस्कार 2023 किसे मिला, यानी GD बिरला पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है डॉक्टर अदिति सेन। क्या होगा? डॉक्टर अदिति सेन जो है इनको GD बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और नीना सी कौन है? तो नीना सी जो है आपको CISF के प्रमुख हैं। किस चीज के प्रमुख हैं? तो CISF के। वही अगर बात करें CRPF का, तो CRPF का कौन है? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह क्या है? CRPF के प्रमुख हैं। और भारत के क्या बोलते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। और रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह, ठीक है। गृह मंत्री तो अमित शाह। और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। और NIA के प्रमुख कौन है? तो आपको दिनकर गुप्ता याद रखना है, दिनकर गुप्ता, ठीक है। NIA का प्रमुख है कौन? तो दिनकर गुप्ता जी, ठीक है। अब उसके बाद है आपको यह जो प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न क्या है? आपको होमवर्क है। इस प्रश्न को जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे,
चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।